हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन से। इसकी 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और आज है सैटरडे, तो आज हम क्या करेंगे, इस वीक में हमने जितना पढ़ लिया है उसको आज रिवाइज करेंगे। यही शेड्यूल रहेगा। पहले 5 दिन आएंगे टॉपिक जो भी करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो, और सैटरडे को यानी 6th वीडियो वो आएगी उन 5 दिनों की रिवीजन। मतलब कि इस वीक में हमने जितना पढ़ा है उसको आज हम रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि इस वीक में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा था नाउन की डेफिनेशन, फिर देखा था टाइप ऑफ नाउन, फिर पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, फिर 3 रूल देखे थे अनकाउंटेबल नाउन के, और फिर 10 रूल देखे थे कि कैसे हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कल हमने पढ़ा था 3 इम्पोर्टेंट रूल ऑफ नाउन। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा है उसकी एक रिवीजन लेंगे। तो चलिए जो हमने इस वीक में पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि नाउन नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब कि किसी प्लेस का नाम दिखाना हो, पर्सन का, थिंग का, क्वालिटी का, कंडीशन का या एक्शन का। इनको जो दिखाने वाला वर्ड होगा उसी को नाउन कहेंगे। मतलब ये नेमिंग वर्ड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, किसी पर्सन को नाम को दिखाना हुआ है, राम, महेश, मुकेश, कुछ भी हो सकता है, उनको दिखाने वाला वर्ड है नाउन कहलाएगा। उसी तरह प्लेस हरियाणा, इंडिया, अमेरिका, चाइना, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह थिंग भी, पेन, कॉपी, बुक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। क्वालिटी में आ जाता है होनेस्टी और ब्रेवरी। स्टेट और कंडीशन में इलनेस, पॉवर्टी। एक्शन में मूवमेंट और लाफ्टर। मतलब कि ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो वो नाउन में आएगी। वो नाम चाहे किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का, क्वालिटी का, स्टेट, कंडीशन या एक्शन, कोई भी नाम हो वो नाउन में आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ नाउन। नाउन 5 टाइप का था: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहला था कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो ए नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस या थिंग, कोई ऐसा वर्ड जो पूरी जाति को दिखाता है। जैसे बॉय, ये लड़कों की पूरी जाति को दिखाता है। गर्ल, मैन, स्टूडेंट, बॉय, कैट, टीचर, कुछ भी ऐसा वर्ड जो पूरी जाति को दिखाता है वो आएगा कॉमन नाउन में। ये पर्सन के एग्जाम्पल थे। ऐसी तरह प्लेस भी, जैसे सिटी, ये मतलब दुनिया में जितनी भी सिटी है उसको दिखा रहा है। कंट्री, स्टेट। उसी तरह थिंग है पेन, बुक, कार। लेकिन एक स्पेसिफिक क्या दिखाएंगे तो आएगा प्रॉपर में। जैसे कि किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है, राम, तो राम आएगा प्रॉपर में। लेकिन बॉय कह रहे हैं तो ये पूरी जाति को दिखा रहा है, ये आएगा कॉमन नाउन में। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, जैसे राम, सीता, महेश, मोहित, ये सारे आएंगे प्रॉपर में। उसी तरह प्लेस के एग्जांपल है जींद, इंडिया, हरियाणा। जींद कहेंगे ये अपने आप में एक सिटी है तो प्रॉपर में आएगा। लेकिन अगर सिटी कहेंगे तो ये कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि ये पूरी जाति को दिखाता है। उसी तरह थिंग्स थे, वहाँ पे पेन का था, पेन क्या है, कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन डोम्स के पेन आते हैं, ये स्पेसिफिक की बात होती है तो प्रॉपर में आएगा। उसी तरह अरियंत, उसी तरह BMW, ये था प्रॉपर नाउन। थर्ड था कलेक्टिव नाउन, ए नेम ऑफ ग्रुप। मतलब कि ग्रुप को दिखाने वाला जो वर्ड है वो कलेक्टिव में आएगा। इसके कुछ एग्जांपल देखे थे। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दिखाता है। जूरी एक ग्रुप ऑफ जज दिखाता है। टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर। एल्बम ग्रुप ऑफ फोटो। कमेटी ग्रुप ऑफ पीपल ही दिखाता है। मोब होता है गुस्से वाली भीड़, तो ये भी एक टाइप से ग्रुप ही दिखा रहा है। उसके बाद थे बेवी क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल। आगे था शोर मतलब कि ग्रुप ऑफ सिंगर। फ्लोक ग्रुप ऑफ एनिमल। स्वार्म ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। शूल, ये शूल था ग्रुप ऑफ वेल फिश, जो वेल मछली का ग्रुप होता है उसे शूल कहते हैं। रेंज ग्रुप ऑफ माउंटेन। बुके, ये बुकेट नहीं होता, बुके होता है, इसमें टी साइलेंट है। तो बुके का मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर। और कैनल मतलब कि ग्रुप ऑफ डॉग्स। ये कुछ एग्जाम्पल थे कलेक्टिव नाउन के। फोर्थ नाउन था मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस, यानी किसी मेटल और सब्सटेंस का नाम है वो मटेरियल नाउन में आएगा, जिसको मेजर या वेट कर सकते हैं। जैसे सिल्वर, आयरन, गोल्ड, वुड, ये सारे मेटल और सब्सटेंस हैं तो ये मटेरियल में आएंगे। और कोई भी खाने पीने का सामान यानी रसोई वाला सामान भी सारा इसमें आएगा। वाटर, साल्ट, मिल्क, शुगर, फूड, ब्रेड, कुछ भी खाने वाला सामान हो वो सारा मटेरियल में आएगा।
ये था फोर्थ। फिफ्थ नाउन था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ क्वालिटी स्टेट एक्शन विच कैन बी फेल्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे होनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेटेड, लाफ्टर, इलनेस, पॉवर्टी, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है वो आएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये थे 5 नाउन, ये कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने। उसके बाद था 2 टाइप के नाउन थे, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन से, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसको याद रखने के लिए बताया था CCC। इसमें एक कॉमन नाउन आएगा, एक कलेक्टिव नाउन आएगा। तो CCC से काउंटेबल, कॉमन और कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव, इनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। इनमें एस जोड़ के, ES जोड़ के, IS जोड़ के, VS जोड़ के। ये कुछ एग्जांपल, जैसे बुक को बुक्स, चेयर को चेयर्स, टीम का टीम्स, क्लास का क्लासेज। आगे था अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें था 4th वाला और 5th वाला नाउन। 4th वाला यानी मटेरियल नाउन, 5th वाला यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन में कौन सा था, किसी मेटल या सब्सटेंस का नाम, या जो खाने पीने वाला सामान था वो सारा इसी में था। और जो फीलिंग, मतलब फील कर सकते हैं जिसको, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में था। और इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता। जैसे गोल्ड का गोल्ड्स नहीं बनेगा, शुगर का शुगर्स, होनेस्टी का होनेस्टीज, ब्रेवरी का ब्रेवरीज, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनेगा। और ये एक्सेप्शनल केस था, जो प्रॉपर नाउन है ये होता तो काउंटेबल है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे कि हमने देखा था राम, राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, लेकिन है तो ये काउंटेबल। तो इसलिए जो प्रॉपर नाउन है होते तो काउंटेबल है, लेकिन इनका प्लूरल नहीं बनता। ये एक्सेप्शनल भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन के 3 रूल। पहला रूल तो वही था कि हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब कि इनमें S, ES, IS ये ऐड नहीं कर सकते, ये हमने देख लिया था। सेकंड रूल था कि हम इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ए और एन का तो कभी यूज़ नहीं होगा 100%। द का कुछ एक्सेप्शनल केस में यूज़ कर सकते हैं, वो अभी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वी हैव द होनेस्टी, तो होनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन में, तो उससे पहले द नहीं आएगा। उसी तरह मिल्क दे रखा है, ये मटेरियल नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल में आता है, तो यहाँ पर भी द नहीं आएगा। उसी तरह सिल्वर, आयरन, गोल्ड, तो ए एन द कुछ नहीं आएगा। अब हमने कहा था कि द कुछ एक्सेप्शनल केस में आ सकता है, जहाँ पर सेंटेंस डेफिनेट बन जाए या फिर नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन आ जाए, वहाँ पर वो सेंटेंस डेफिनेट हो जाता है, तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे यू हैव द गोल्ड, ये सिंपल सेंटेंस है, भाई तुम्हारे पास गोल्ड है, तो द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसने कह दिया यू हैव द गोल्ड ऑफ इंडिया, उसने डेफिनेट कर दिया भाई तुम्हारे पास इंडिया का गोल्ड है, और नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर द बिल्कुल सही है। उसी तरह ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था। थर्ड रूल क्या था कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनसे पहले हम फ्यू, मैनी, 1, 2, 3, मतलब इस टाइप से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि शी टुक 3 कॉफ़ी, तो ये 3 यहाँ पे गलत है, लेकिन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड थे जिनका यूज़ करके हम कर सकते हैं, लेकिन सीधा इनसे पहले 1, 2, 3 ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। वो वर्ड कौन से थे, लोफ ऑफ, लोफ्स ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ, पीस ऑफ, पीसीज ऑफ। अगर किसी एक वस्तु की बात हो रही है तो हम पीस ऑफ कहेंगे, अगर 2, 3 या मतलब 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो पीसीज ऑफ। उसी तरह सारे हैं, एक की बात होगी तो लोफ ऑफ, ज़्यादा की तो लोफ्स ऑफ। उसी तरह ये वर्ड थे सारे। तो उसके बाद था कि कैसे हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला रूल क्या कहता था, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे डॉग का डॉग्स, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, बुक का बुक्स, फैन का फैंस। कॉन्सोनेंट मैंने बताया था, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 5 तो होते हैं वोवल, AEIOU, और इनके अलावा जो 21 बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो उनमें से 21 में से कोई भी आ जाए तो सिंपली एस ऐड कर देंगे। ये था पहला रूल। सेकंड रूल था, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर S, SS, SH, CH, X और Z हो तो उसमें ES जोड़ के उसका प्लूरल बनाया जाता है। ये एग्जांपल देखे थे, लेकिन इसका जो एक एक्सेप्शनल था वो CH वाला था। अगर ये च की साउंड देता है तो ES ऐड होगा, लेकिन अगर CH है, कै की साउंड देता है तो सिंपली S ऐड होगा। जैसे कि मैच,
इसमें जो CH है वो च की साउंड देता है, तो इसमें ES ऐड होगा, मैचेज। उसी तरह बेंच, बेंचेज, वॉच, वॉचेज। लेकिन अगर जो CH है वो कै की साउंड देता है, जैसे स्टमक, तो उसमें सिंपली S ऐड होगा, तो स्टमक्स। मोनार्क, मोनार्क्स। ये स्टमक होता है ना कि स्टमच, तो यहाँ पे कै की साउंड दे रहा है, इसलिए सिंपली S ऐड हो गए, इसका प्लूरल बनेगा। ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल था, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को हटाकर IES जोड़ के उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिटी का सिटीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, आर्मी का आर्मीज, ड्यूटी का ड्यूटीज। और अगर लास्ट लेटर तो वाई है और उससे पहले आ जाए वोवल, तो S ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो वाई को हटाकर IES। लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले वोवल आ गया, तो सिंपली S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे टॉय का टॉयज था। ये था थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या था, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर O हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, जैसे मैंगो। लास्ट लेटर तो O है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो मैंगोज। इसके 4 एक्सेप्शनल याद रखने थे, फोटो, पियानो, किलो और एम्ब्रियो। इनमें S ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, ना कि ES। और यदि लास्ट लेटर तो O हो और उससे पहले आ जाए वोवल, तो S जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, जैसे रेडियो का रेडियोज। ये था फोर्थ। फिफ्थ रूल क्या कहता था, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर F, FE या EF हो, तो इसको हटाकर VES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, जैसे लाइफ का लाइव्स, लीफ का लीव्स। ये कुछ और एग्जाम्पल थे। इसके भी 5 एक्सेप्शनल थे, ड्वार्फ, स्टाफ, रूफ, प्रूफ, हूफ। इनमें S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ना कि VES। ये था फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल था, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच के वोवल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे फुट का फीट। ये बीच का वोवल जो डबल ओ था वो डबल ई में कन्वर्ट हो गया, टूथ का टिथ। मैन का MEN, ये AE में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल देखे थे। सेवंथ रूल क्या था, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। 2 ही एग्जाम्पल थे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होगा और ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा। इसका चिल्ड्रंस कभी भी नहीं होगा। उसके बाद 8 था, अगर कंपाउंड नाउन आ जाए तो उसमें जो मेन वर्ड है उसमें S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कमांडर इन चीफ। इसमें जो मेन वर्ड वो कमांडर है, तो कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ। जैसे स्टेप फादर, तो स्टेप फादर्स, क्योंकि मेन वर्ड फादर है, तो इसमें S ऐड करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। इसमें 2 एक्सेप्शन थे, जिनमें दोनों पदों में बदलकर उसका प्लूरल बनाया जाता है, जैसे मैन सर्वेंट, तो मैन का MEN हो गया और सर्वेंट का सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस, दोनों में S ऐड हो गया। आगे 9th रूल क्या कहता था, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके टेल टर्म में S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये वर्ड थे फूल वाले, जैसे स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स, माउथफुल का माउथफुल्स, कपफुल का कपफुल्स, यानी लास्ट में S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट रूल था, कुछ विदेशी भाषा के नाउन हैं जिनके प्लूरल हमें वैसे याद रखने थे, इन पे कोई रूल लागू नहीं होता, जैसे एजेंडम का एजेंडा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, डेटम का डाटा, मीडियम का मीडिया, रेडियस का रेडियाई, मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा, सिलेबस का सिलेबस। तो ये थे 10 रूल कि कैसे हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कल हमने पढ़े थे 3 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नाउन, जिसमें पहला रूल क्या कहता था, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनका हम कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते, और इनके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी प्लूरल ही रहेगी। इसके एग्जांपल थे सीजर, ट्राउज़र, पैंट्स, गोगल्स, बेनिकुलर्स, इसका मतलब होता है दूरबीन, स्पेक्टिकल्स, ट्रूप्स, टोंग्स, आर्म्स, वेजेस, और बहुत सारे एग्जांपल थे जो मैंने उस वीडियो में आपको बताए थे। इसके एग्जांपल थे जैसे कि वेयर आर माई पैंट्स, तो यहाँ पर ये पैंट्स आ गया, तो ये अपने आप में क्या एक प्लूरल वर्ड है, और इसके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, इसलिए आर यूज़ किया है। अगर यहाँ पर इज यूज़ किया होता तो वो गलत होता। आगे था आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, मतलब कि भिखारियों को दान दिया गया। तो आर्म्स क्या है, ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी प्लूरल होगी,
इसलिए वर यहाँ पर ठीक है, अगर वाज होता तो वो गलत होता। तो ये था फर्स्ट रूल कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ आने वाली वर्ब है वो भी प्लूरल होएगी। उसके बाद था सेकंड रूल, कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं और उनके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहती है। जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ क्या है, ऐसे दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल वर्ड है क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है। तो ये वर्ड ऐसे हैं जो दिखने में तो ऐसा लगता है कि प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। जैसे इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, बुलिगार्ड्स, डॉट्स। मतलब कि ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में एस लगा होता है, तो दिखने में ऐसे लगता है कि प्लूरल वर्ड है लेकिन होते ये सिंगुलर है और इनके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहती है। जैसे एग्जाम्पल थे, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। ये न्यूज़ है, दिखने में तो प्लूरल वर्ड लग रहा है लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर इज सही होगा ना कि आर। उसी तरह इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, यहाँ पे इकोनॉमिक्स सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज यूज़ कर रखी है तो ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स आर ए गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स क्या है, एक टाइप से सिंगुलर वर्ड है, दिखने में बेशक प्लूरल हो लेकिन एक्चुअल में तो सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ होगी यानी कि इज ना कि आर। तो ये था सेकंड रूल, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं और उनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो आगे थर्ड रूल क्या कहता है, कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। ये सेकंड वाले का बिल्कुल अपोजिट रूल है। जैसे कि कैटल, ये ऐसे लग रहा है कि दिखने में तो सिंगुलर वर्ड है लेकिन होता है प्लूरल है। ये सारे वर्ड कल मैंने डिटेल में बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले ही प्लूरल वर्ड है, तो इनके साथ एस लगाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल क्या है, पशुओं का एक टाइप से जो ग्रुप होता है उसी को कैटल कहते हैं। तो ये प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ आने वाली वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, इसलिए यहाँ पर आर सही है, अगर इज होता तो गलत माना जाता। जैसे एक एग्जांपल था, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर ऑफ रामू। पहली बात तो पुलिस अपने आप में प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ एस नहीं लगेगा, और दूसरी बात ये प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी यानी आर आएगा, इज नहीं आएगा। उसी तरह चिल्ड्रंस था, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है तो इसके पीछे एस नहीं लगेगा और इज नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब यानी आर आएगी। तो ये थे 3 रूल। तो इतना हमने इस वीक में पढ़ लिया था और आज हमने इसको रिवाइज कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट जो 6 से 12th क्लास के अंदर है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको भी शेयर कर देना, उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये था इस वीक का एक रिवीजन वीडियो, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।